आइए दोस्तों, हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है। तो देखिए, ये एक दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज बना लिए और इसकी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये दो समान भुजाएं हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं। और देखिए, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, तो आधार देखिए ये कुल टोटल दिया है 8 सेंटीमीटर। तो मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, हम इसको ऊंचाई इस पे लंब डाल देते हैं, ठीक है। इसको ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, इसके लंब डाल देते हैं, तो ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। अब देखिए, ये लंब अगर BC लंब है, BC पर लंब है AD, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मुझे ऊंचाई निकालना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए, ऊंचाई कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16। फिर देखिए, एच स्क्वायर, इधर 16 घटाएंगे तो एच स्क्वायर बराबर 25 में 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, तो एच बराबर 3 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3। ये ऊंचाई आपका 3 निकल गया। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, 1/2 आधार, आधार कितना है, कुल टोटल 8, गुणे ऊंचाई कितनी है 3, ये हो गया 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 4 में 3 का गुणा करेंगे 4 × 3 = 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी मूलधन पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 192 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। तो देखिए, साधारण ब्याज दिया है 192 रुपये, तो यहाँ हम लिख लेंगे 192 रुपये, ये हो जाएगा, बराबर पी तो निकालना है, इंटू आर कितना दिया है, दर दिया है 8%, यहाँ 8 लिख लेंगे, इंटू 2/100, ये हो जाएगा। अब देखिए, हम इसको काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 100। तो देखिए, फिर 2 से काटेंगे तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 2 × 25 = ये हो जाएगा 25, 25 × 50। देखिए, 4 से इसको काटेंगे, 4 × 1 = 4, ये 1 हो गया। तो ये देखिए, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, ये हो गया। अब देखिए, 25 में 48 का गुणा करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 4 × 48, 25, ये लिख लेंगे। 48 में 25 का गुणा करेंगे, 48 में 25 का गुणा करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 1200, 1200। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, P बराबर 1200, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन फिर कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण 4x² - 7√3x + 12 = 0 के मूलों की प्रकृति वर्णित करना है। तो मूलों की प्रकृति वर्णित करना है। तो देखिए, इसमें 3 नियम होता है। डी > 0 बराबर मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, ये क्या होगा, वास्तविक, ये वास्तविक का नियम है, ठीक है। और एक फार्मूला, एक नियम होता है डी, ये 0 से बड़ा, 0 से छोटा होगा, ये काल्पनिक होगा, क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक, ये काल्पनिक होगा। और डी बराबर 0 रहेगा तो मूल वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक तथा बराबर होंगे, तथा बराबर, ये 3 नियम है इसमें, यही आपको ध्यान देना है। तो इसमें देखिए, 4x² - 7x + 12 = 0, तो हम इसका तुलना कर देंगे। तो तुलना करने के लिए हम साधारण समीकरण ax² + bx लिख लेंगे प्लस c बराबर 0। अब इसका तुलना करेंगे तो x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 4 है, तो a बराबर 4 हो जाएगा। देखिए, x² का गुणांक b है, तो b लिख लेंगे, यहाँ x का गुणांक दिया है -7√3, ये हो जाएगा। और c का गुणांक दिया है 12,
ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं विविधकरण निकालने के लिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूले में हम रखेंगे तो बी का मान कितना है -7√3, तो यहाँ लिखेंगे -7√3 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, इंटू 4 इंटू सी का मान कितना है 12, तो ये 12 लिख लेंगे। उसका देखिए 7 7 49, 49 में अगर 3 का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 147। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 147। और देखिए माइनस का चिन्ह है, ये माइनस माइनस का 2 बार गुणा करते प्लस हो जाता देते, इसलिए देखिए अगला देखिए 4 4 16, 16 में 12 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 192। ये क्या हो जाएगा 192, तो ये घटाने पे आ जाएगा डी बराबर आ जाएगा -60। डी बराबर 60, मतलब कि डी ये वाला नियम काल्पनिक वाला नियम है, ठीक है। काल्पनिक ये 2 वाला ऑप्शन देखिए, 2 नियम, दूसरा वाला सही है, तो इसमें देखिए कोई वास्तविक मूल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फिर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का योग 9 है और उनके वर्गों का योग 41 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 संख्याओं का योग हम तो लिखेंगे x + y बराबर 9, इनके वर्गों का योग दिया है x² + y² बराबर क्या दिया है 41, ये लिख लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x + y का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है x² + y² + 2xy, ये होता है। अब देखिए यहाँ x + y का होल स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, बराबर x² + y² के स्थान पर क्या लिखेंगे 41 लिखेंगे, और प्लस लिखेंगे प्लस 2xy, ये हो जाएगा। अब देखिए इधर आएगा घटेगा, 41 में से 81 में से 41 घटेंगे तो 1 में से 1 घटेगा तो 0, 8 में से 4 गया तो 4 40 बराबर 2xy, ये हो गया। 2 से भाग देंगे तो xy बराबर कितना हो जाएगा, xy बराबर 20, xy बराबर 20, ये हो गया। अब देखिए xy का मान 20 हो गया। तो अब देखिए फिर हम एक सूत्र जानते हैं, x - y का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर -4xy, ये फार्मूला होता है। तो देखिए x + y का होल स्क्वायर, x + y के स्थान पर देखिए 9 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ पे -4xy का मान कितना है 20 × 20 लिख लेंगे, ठीक है। 81 - 20, 20 चौक 80 हो जाएगा। तो यहाँ x - y का होल स्क्वायर 81 में से 80 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, अर्थात 1 आ जाएगा। x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 1 ये, समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे तो देखिए इसको और इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 लिख देते हैं, x - y बराबर 1, x + y बराबर 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से कट जाएगा तो 2x बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर 5, ये हो गया। y का मान निकालना है, y का मान यहाँ रख देंगे, x का मान इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो y बराबर आपका आ जाएगा 4, y बराबर 4 हो जाएगा। x का मान 5 और y का मान 4, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग के 3 गुना, 6 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों बच्चों के आयु के योग के दुगुनी हो जाएगी, तो पिता की आयु ज्ञात करना है। तो देखिए पिता की आयु को x मान लेते हैं, पिता की आयु को x मान लेते हैं, तो इन दोनों 2 बच्चे हैं a + b, दोनों का योग के क्या कह रहे हैं कि योग के तिगुने के बराबर है, ये हो जाएगा तिगुने के बराबर। तो x बराबर हो जाएगा 3a + 3b, ये हो जाएगा। अब देखिए फिर कह रहे हैं 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद x - 6, ये 6 वर्ष बाद कह रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, 6 वर्ष बाद। अगर 6 वर्ष पहले कहता तो माइनस लिखते, तो ये कि 6 वर्ष बाद दोनों बच्चों, तो a + 6, ये भी 6 वर्ष बाद और b भी 6 वर्ष बाद, ये 2 बच्चों के योग मतलब यहाँ प्लस योग के क्या है दुगुने, तो यहाँ दुगुने का गुणा हो जाएगा 2 का,
देखिए यहाँ लिखेंगे x प्लस 6, इसका गुणा कर देंगे अंदर तो 2 हो जाएगा, 2a प्लस 2 छंग 12 प्लस 2b, ये हो जाएगा प्लस 2 छंग 12, ये हो गया। तो देखिए x प्लस 6, ये 2a यहाँ लिख लेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 12 दूना 24, 12 12 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया यक्स का ये समीकरण नंबर, इसको 1 मान लेते हैं। ये इसका समीकरण 1 का मान इसमें रखना है समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ रखेंगे यक्स बराबर, हम इस स्थान पे लिख देंगे, यक्स के स्थान पे इतना लिख देंगे। तो देखिए तो यहाँ लिखेंगे 3a प्लस 3b प्लस 6, ये हो जाएगा बराबर 2a प्लस 2b प्लस 24, ये है हो गया। देखिए 2a यहाँ है, यहाँ 3a है, केवल a बचा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो ये प्लस लिख लेंगे, यहाँ 2b में से 3b में से 2b गया तो केवल b बचा, ये हो गया। बराबर करके अब लिखेंगे ये 24 है, 24 में से 6 घटाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 18 हो गया तो a प्लस b बराबर 18 हो गया ना। अब देखिए कह रहे हैं पिता की आयु ज्ञात करना है। पिता की आयु, यहाँ देखिए a प्लस b के स्थान पे अगर हम 18 लिख देंगे तो लिख लेंगे x बराबर 3 गुणे 18, ये हो जाएगा। x बराबर 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54, यही आपका उत्तर है 54 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी में डी ई बी सी के समांतर ए डी 7 सेंटीमीटर है, ए ई 3.5 सेंटीमीटर है और डी बी दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ए सी की माप क्या होगा। तो देखिए एक चित्र हम बना लेते हैं, ये त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज है। अब देखिए ए बी सी, अब कह रहे हैं बी सी, डी ई जो है बी सी के समांतर है, तो यहाँ डी ई है, ये बी सी के समांतर है, ठीक है। अब देखिए ए डी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी 7 सेंटीमीटर दिया है, और ए ई दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। और डी बी दिया है 6 सेंटीमीटर, और ए सी का मान यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं यक्स, ठीक है। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए साधारण प्रतिज्ञा, ये थेल्स प्रमेय, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हो जाएगा। अब देखिए ए डी का मान कितना है 7 और डी बी का मान है 6, ये हो जाएगा। बराबर करके लिखेंगे ए ई का मान दिया है 3.5 और बटे ई सी का मान दिया है यक्स, इसको यक्स लिख लेंगे। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 6 पंजे 30, मतलब कि एक अंक के बाद दशमलव, यक्स बराबर 3 हो जाएगा। यक्स के स्थान पे हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो पूछा है ए सी, ए और सी, ए सी बराबर होता है ए ई धन ई सी, ए ई धन ई सी, इसको जोड़ेंगे। ए ई का मान कितना है 3.5 प्लस ए सी का मान दिया है 3, ये हो जाएगा। ए सी बराबर 3 जोड़ेंगे 6.5, ए सी का मान 6.5 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।